वीडियो खेल मिक्स करके डाला व्यक्ति। लौट करके जैसे अम्बरीश जी की शरण आए, चरणों में प्रणाम करने वाले जितने नहीं, अम्बरीश जी ने मध्य से उठा लिया, हृदय से लगा दिया। दुर्वासा जी कहते हैं भारत के चक्र को शांत करो, फिर गले से लगाना। हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी चक्र की प्रार्थना करते हैं। भगवान सूर्य पंचो ज्योति संपत्ति समापस्तम जितेन्द्रियम मायो मातेन्द्रियाणि च। हे प्रभु, आप ही अग्नि हो, आप ही वायु हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही सूर्य हो, आप ही आकाश हो, आप ही का कितना महत्व है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अपने आयुधों को प्रकट कर देते हैं। आज अम्बरीश जी की का बखान करने करके दुर्वासा जी वहां से प्रस्थान करेंगे। अम्बरीश जी के द्वारा अपने प्राण को प्राप्त किया और अम्बरीश जी की कीर्ति का बखान किया। बोल अम्बरीश जी महाराज। इन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते हैं ना तो रात्रि में ही राजा ब्राह्मणों के साथ में शयन करते थे। एक कलश में ब्राह्मणों ने जल अभिमंत्रित करके रख रखा है। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद रानी को जल पिलाया जाएगा, जिससे रानी गर्भवती होगी। राजा को रात्रि में प्यास लगी, चारों तरफ जल देखा, कहीं जल दिखाई नहीं पड़ा। राजा ने उसी कलश के जल को पी लिया। प्रातःकाल होते ब्राह्मण ने पूछा, भाई इस कलश का जल किसने पिया है? राजा ने कहा, महाराज जो तो मैंने पिया है। राजा ने तो बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? ये जल हमने रानी के लिए रख रखा था, रानी जलपान करती तो उसे बेटा पैदा होता। तो राजा कहने लगा, महाराज अब क्या होगा? ब्राह्मण कहने लगे, जो रानी के सोना अब तुम्हारे से होगा। अब राजा घबराने लगा, हमसे बेटा पैदा कैसे होगा? जल का प्रभाव दिन प्रतिदिन राजा का उदर बढ़ने लगा। राजा भयभीत होने लगे। 9 महीने पूर्ण भये। ऋषियों ने आकर के हाथ में पत्थर ली और राजा के दाएं कुक्षी पर पत्थर का प्रहार किया। प्रहार करते ही राजा की कुक्षी फट गई। बालक को बाहर निकाल लिया। राजा भी नहीं मरा, बालक सुरक्षित। लेकिन बालक रोने लगा, अब दूध किसका पिए? इंद्र दौड़ कर आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुख में लगाई। माम दाता, बेटा मैं तेरी माता हूं, रो मत। तो मान दाता कहते कहते उस बालक का नाम मान दाता ही रख दिया। बड़ा प्रतापी राजा हुआ। 50 बेटियां थी। एक सोबरी नाम की महात्मा यमुना जी में स्नान कर रहे थे। जैसे डुबकी लगाई तो एक मछली और मत्स्य का विहार देख लिया। विहार देखते ही मन में विकार पैदा हो गया। सारा जीवन मैंने माला जपने में बिता दिया, अगर मैं भी विवाह करता तो घर गृहस्थी का आनंद लेता। अभी कुछ नहीं हुआ है। मानदाता राजा के 50 बेटियां, चलो एक बेटी मांग लेता हूँ। 90 वर्ष के बाबा के मन में अब विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। हाथ में लड़कियां लेकर और मानदाता के राजा के महल में पहुंच गए। आते ही महात्मा को देखकर राजा ने स्वागत किया, सत्कार किया, बड़े प्रेम के साथ आसन पर बिठाया। अर्घपात दादी से सेवा पूजा की। तो पूछ लिया, महाराज कैसे पधारे आप? महात्मा जी कहते हैं, राजा मैंने सुना तुम्हारे 50 बेटियां। हाँ महाराज, सब आपकी एक से एक सुंदर है। राजा हमको एक बेटी चाहिए। राजा हंसने लगा, महाराज मुख में नहीं, दांत पेट में नहीं, आप जल्दी विवाह करने के लिए क्या करोगे बेटी को लेकर? नहीं राजा, हमें एक बेटी चाहिए। अब राजा ने सोचा, बूढ़े व्यक्ति को कोई बेटी पसंद करेगी ना। जाओ महाराज, जो बेटी तुम्हें पसंद कर ले उसी के साथ विवाह कर ले। सोबरी नाम के महात्मा ने तपस्या के प्रभाव से शरीर को बदल लिया। जो बूढ़े थे ना वो जवान है गए। और जैसे रनवास में गए तो रनवास में जाते 50 ही लड़वे लग गई, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। बड़ी कहती तो छोटी पहले नंबर मेरा है। महात्मा ने कि तुम सब लड़ो मत, 50 मेरी पटरानी बन जाओ। 50 को लेकर जंगल में आ गए, 50 महल बना लिए, 50 रूप धारण कर लिए।
और 5000 बेटा बेटी पैदा कर लिए और महात्मा जी बड़े आनंद होकर बैठे हैं। एक दिन राजा ने सोचा चलकर देखता हूँ मेरी कौन सी बेटी ने विवाह किया। आकर के देखा तो 50 घूंघट लगा के बैठी है। राजा ने कहा महाराज सत्य बताओ कौन सा वशीकरण मंत्र फेंको आपने, 50 को मोहित कर लिया है। राजा ने कहा, महात्मा ने कहा राजन तुम तो ये जानते हो ना कि कोई बेटी पसंद ना करेगी, मैंने तपस्या के प्रभाव से शरीर को बदलना भी जाना है। राजा तो प्रणाम करके आ गए। महात्मा जी एक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के आसन पर बैठे, स्वस्थ चित्त से चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। एक मछली और मत्स्य का विहार देखकर मैंने सारे जीवन की तपस्या को नष्ट कर दिया, धिक्कार है ऐसे विकार को, से बैराग हो गया। घर परिवार पुत्र पुत्रियों को छोड़कर पुनः यमुना जी में आ गए और कठोर तपस्या करके सोबरी ऋषि ने फिर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की अपने को हम जो है उनको याद करें, क्योंकि मानव जन्म इसीलिए मिला है कि हम जो है वास्तव में 84 लाख योनियों में 83,99,99 योनि में जब भाग चुके रहते अपने कर्मों के अनुसार, तो फिर 84वां लाख जो मानव का जन्म होता है। और मानव का जन्म जो है माता के गर्भ में वो पड़ा हुआ है। माता का में पड़े रहने से वो जो है एक तरह से मन दूध पीक ये वो सब पड़ा हुआ है, नस में पड़ा हुआ है। 24 घंटे वो भगवान को याद करता है कि भगवान यही बोल रहे हैं ना यहीं पे, जो पैदा होता है नहीं वो दूसरा है, दूसरा है। हाँ यहाँ पे भूल के वो जो है भोजन में लपट पड़ता है, उसी दूसरा बाबा पेश होता है। जबकि जब तक घर में रहता है, यहाँ तक कि जो नवजात बच्चे होते हैं वो भी 3-4 वर्ष तक जो नवजात होते बच्चे होते हैं तो भगवान हमेशा जो है एक अपना उनको याद करता है, उनकी देवता है, उनको करता है, विरोधता है, ये करता है।